हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कपिश एजुकेशन हब। आई एम देवांगी। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर, दैट इज द फ्रेंडली मंगूस। मैंने आपको हनीसक्कल में से एक चैप्टर करवाया, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवाए। ठीक है, टेल ऑफ टू बर्ड्स होगी। ठीक है, तो ये है हमारी फ्रेंडली मंगूस। ओके, उस चैप्टर के भी मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो हम अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है पॉइंट्स, हम ये रीड करते हैं। फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी ये जो स्टोरी है जो हमने पढ़ना है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फार्मर, उसकी वाइफ और उनका एक छोटा बच्चा। ठीक है, और कहते हैं देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी mongoose इन द हाउस। कहते हैं कि उनके हाउस में एक बेबी mongoose भी था। ठीक है, who they believed would be their son's companion। कहते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि था कि वो क्या होगा उनका सन का कंपेनियन, मीन्स फ्रेंड, दोस्त जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो क्या होगा उनका, उनके बेटे का जो क्या होगा वो एक फ्रेंड होगा या फिर कंपेनियन होगा। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं वन डे फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट डाउन लिविंग द चाइल्ड अलोन। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक फार्मर और उसकी जो वाइफ है वो बाहर चले गए। वेंट सेकंड फॉर्म डैट इज कि वो हो चुका है, बाहर चले गए अपने बच्चे को अकेला छोड़ के। अब हम एक्चुअल स्टोरी, ये हमें थोड़े से की पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वो स्टोरी में होता क्या क्या है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। कहते कि एक बार क्या था कि एक फार्मर जो है, फार्मर और उसकी जो वाइफ थी वो विलेज में रहती थी अपने छोटे बच्चे के साथ। वो उसे बहुत प्यार करते थे, उसके पेरेंट्स थे उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या कहता फार्मर, ठीक है, कि हमें हमारे पास पेट होना चाहिए। देख, फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, फार्मर कहता कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि जब हमारा जो बेटा है बड़ा होगा, व्हेन अवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। कहते हैं कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे कोई फ्रेंड चाहिए होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो हमारा पेट होगा ये हमारे सन का यानी कि हमारे बेटे का जो होगा कंपेनियन होगा। उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया। ठीक है, एक इवनिंग यानी कि शाम को जो फार्मर है वो उसके साथ एक टाइनी सा मोंगूस होता है नेवला। ठीक है, वो लेकर आया। वो क्या था, एक बेबी मोंगूस था, मतलब यानी कि एक छोटा बच्चा था मोंगूस का। ठीक है, उसकी वाइफ ने बोला बट विल सून बी फुली ग्रोन। कहते कि अभी तो ये छोटा बच्चा है पर ये धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियस है, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है, अपने ग्रोथिंग फैक्टर से वो ग्रो करता है, उसके सेल मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं कि ये ग्रो करेगा। फिर वो फार्मर क्या कहता है कि ये हमारे जो बेटा है उसका फ्रेंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, ये फार्मर है, ये उसकी वाइफ है, ये मोंगूस है एंड ये क्या है, उनका बेबी है। ठीक है, नेक्स्ट इज वो द बेबी एंड मोंगूस ग्रो। अब बेबी भी छोटा था, ठीक है, मोंगूस भी छोटा था, वो बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ, कहते 5-6 महीनों में जो मोंगूस था वो अपने पूरे साइज में ग्रो हो गया। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनी ब्लैक आईज एंड अ बशी टेल। कहते एक लवली एनिमल था, 2 शाइनी ब्लैक आईज के साथ और एक बशी टेल के साथ। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि उन्होंने यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, उन्होंने यहाँ पे आपको मोंगूस की अपीयरेंस दी हुई है, ये आपका एग्जाम में आ सकते थे। तो यहाँ से हमारी अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनी ब्लैक आईज एंड अ बशी टेल। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या है, मोंगूस की अपीयरेंस उन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, द फार्मर सन वॉज स्टिल बेबी इन द क्रेडल। अब जितना रेट उनकी ग्रोइंग का था इतना हमारे ह्यूमंस का नहीं होता। कहते कि जो फार्मर का बेबी था वो अभी भी छोटा था, क्रेडल यानी कि झूला जिसे हम कहते हैं उसमें था। ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे झूला, इसे इसे हम कहते हैं क्रेडल, जिसमें वो लेटा हुआ है। ठीक है, क्रेडल में था, स्लीपिंग यानी कि सो रहा था, और क्राइंग कर रहा था ऑल्टरनेटली। छोटे बच्चे बीच बीच में रोते रहते हैं क्योंकि अब उन्हें बोला तो आता नहीं जब उन्हें भूख लगती है वगैरह। ठीक है, कहते एक दिन फार्मर की जो वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी। ठीक है, उसने बेबी को फेड किया यानी कि उसे खाना वगैरह खिलाया, दूध ही पीते हो। ठीक है, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। रॉक मीन्स ही उसने उसमें वहां पे लिटा दिया कि वो अपने लिटिल क्रैडल में सो जाए। पिकिंग अप द बास्केट,
शी सेड टू हर हस्बैंड, कहते हैं कि उसने अपनी बास्केट ली जिसमें कि उसने मार्केट से सामान लाना था। उसने अपने हस्बैंड को कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, यहाँ पे हिंदी का बोल गया, कहते हैं कि मैं बाजार जा रही हूँ, बेबी सो रहा है, उसके ऊपर नजर रखना। फ्रैंकली, उसने सीधे सीधे बोल दिया कि मेरे को विश्वास नहीं है उस मोंगूस में, मेरे को नहीं पसंद है कि एक छोटा बच्चा मोंगूस के साथ रहे। अ फार्मर क्या रिप्लाई करता है, यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, कहते कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर ने बोला, द मोंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, कहते कि जो मोंगूस हैं एक फ्रेंडली एनिमल है। इट्स स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, कहते कि वो हमारे बेबी के जितना ही स्वीट है, और तुम्हें पता है कि वो दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है। ठीक है, वाइफ चली गई, वेंट अवे, यानी कि वाइफ चली गई, और फार्मर के पास कुछ नहीं था घर में काम करने के लिए। उसने कहा, उसने सोचा कि मैं बाहर चलता हूँ अपने फील्ड्स पे लुक करने, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे, नॉट फार अवे, यानी कि उसके जो खेत थे वो कहता है कि मैं वहाँ तक जा आता हूँ, जो कि उसके घर से ज़्यादा दूर तक नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, ठीक है, उसे रास्ते में अपने थोड़े से फ्रेंड्स मिल गए। ठीक है, डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, उसे अपने फ्रेंड्स मिलकर उनसे बातें करना पड़ा। तो क्या हुआ, वो थोड़े टाइम तक वापस नहीं आए। उसने ये डिसाइड किया था कि एक लुक लेके आ जाऊंगा कि जो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसे रास्ते में उसके फ्रेंड्स मिल गए और वो वापस नहीं आए। फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग, ये देखो ये हमें शॉर्ट में दिया हुआ है, ये दैट इज नॉट कंक्लूजन कि हाँ ये पूरी स्टोरी दी हुई है। ठीक है, हमें पॉइंट्स दिया हुआ है। फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, they are saying the farmer's wife returned home and farmers were not at the home. We read that he was spending time with his friends. She found a mongoose at the entrance of the house, यानी कि जो हमारा मेन गेट होता है हाउस का, एंट्रेंस ऑफ द हाउस हम उसे कहते हैं, कि उसके ब्लड लगा हुआ था फेस पे। पॉज मीन्स पंजे जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स के पंजे होते हैं ना, वहां पे ब्लड लगा हुआ था। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, उसने बिना सोचे समझे ये कंक्लूड कर लिया, ये अंदाजा लगा लिया कि ये जो ब्लड उसके फेस पे, उसके पॉज पे लगा, उसके पंजों पे लगा हुआ है, ये उसके भाई, उसके सॉरी भाई कहते हैं, उसके बेटे का ब्लड है। ठीक है, मोंगूस वॉज गिल्टी वन, लेकिन क्या था, मोंगूस ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि अगर ये जो ब्लड है वो उसके बेटे का नहीं था तो ये ब्लड था किसका। ठीक है, फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, वो अपनी बास्केट लेकर गई थी। कहते हैं कि जो फार्मर की वाइफ है उसने अपनी शॉपिंग यानी कि अपनी खरीदारी जो भी उसे बाय करना था वो लेके वापस आ गई, बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, कि उसके पास जितना भी सामान था उसकी बास्केट फुल थी। ठीक है, शी सॉ द मोंगो सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि जो मोंगोस है वो बाहर बैठा हुआ था, यानी कि एंट्रेंस पे बैठा हुआ था, जैसे ऐसा लग रहा था एज इफ मीन्स दैट इज अ कंडीशन, कि उसे पक्का नहीं है पता है कि वो उसके लिए वेट कर रहा था। उसने जम्पशन लगाई है कि एज इफ, जैसे कि शायद वो मेरे लिए वेट कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, कहते अब होता है ना जब हम अपने घर में पेट पालते हैं, वेदर इट इज डॉग कैट, वो क्या कहते हैं, उनकी हमारे साथ अपने जो मालिक होते हैं उनके साथ एक अटैचमेंट बन जाती है, वो एक फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो उनको देख के खुश होते हैं एनिमल्स अपने, ठीक है, ओनर को देख के खुश होते हैं, और ओनर जो है अपने पेट्स को देख के खुश होते हैं। ठीक है ना, उसमें उनमें एक अटैचमेंट आ जाती है। ऐसे जो मोंगूस था उसे भी अपने ओनर के साथ अटैचमेंट थी, तो उसे वेलकम करने के लिए यानी कि उसे देखने के लिए वो बाहर गया। एज वॉज कस्टमरी, कि ऐसे ही होता है हमारी जिसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी जब आते हैं हम खुशी खुशी बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो मोंगूस था वो भी उसे बाहर वेलकम करने गया। फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगोस एंड स्क्रीम्ड ब्लड, कहते हैं कि फार्मर की वाइफ ने एक लुक यानी कि एक नजर उसे देखा और जोर से चिल्लाई, ब्लड, शी क्राइड, उसने चिल्लाया। द फेस एंड पॉज ऑफ द मोंगोस वर स्मीयर्ड विद द, स्मीयर्ड मींस कवर्ड विद द ब्लड। देखो ये आपको जॉन से भी बीच में वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं, जैसे कस्टमरी आया, स्मीयर्ड आया, और भी आएंगे, उसे नोट करो, बिकॉज ये कई बार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं तो उसमें वो एक एक नंबर में ये पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, स्मीयर्ड विथ ब्लड यानी कि खून से सने हुए, भरे हुए। यू विक्ड एनिमल, उसने उसे गंदी लैंग्वेज में बोला कि यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। उसने देखा नहीं था, उसे अभी तक नहीं पता था कि क्या उसने उसके बच्चे को ही मारा है। ठीक है, शी स्क्रीम्ड
hysterically, she was blind. उसने बहुत जोर से बोला, ठीक है ना, एक्शन करके. She was blind with rage and with all her strength brought her blind, यानी कि अपने गुस्से से भरी हुई थी, ठीक है, गुस्से में अंधी हुई थी. और उसने क्या, अपनी पूरी ताकत से जो हैवी बास्केट थी वो उसके ऊपर फेंक दी. ठीक है, दोबारा इसको मैं एक बार बताती हूँ. वो कहता है कि यू विक्ड एनिमल, वो कहती है कि यू विक्ड एनिमल, तुमने मेरे बच्चे को मारा है. वो बहुत ही जोर से चिल्लाई, ठीक है, वो गुस्से से भरी हुई, गुस्से में अंधी हुई उसने क्या किया, अपने पूरी ताकत से जो हैवी बास्केट थी ग्रोसरीज की वो उसके ऊपर मार दी. ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose ran inside to the child's cradle, उसने उसके ऊपर मार के वो अंदर गई देखने के लिए. बेबी वॉज फास्ट स्लीप मीन्स कि वो गहरी नींद में सो रहा था. लेकिन फ्लोर पे एक ब्लैक स्नेक टॉन एंड ब्लीडिंग, ये देखो आपको यहाँ पे स्नेक दिख रहा होगा ना, कि जो स्नेक है वो डेड पड़ा हुआ है, ये देखो ये. और ये यहाँ पे क्या है, ये mongoose हमें दिख रहा है, ये सारी उसकी ग्रोसरीज है, ठीक है. और ये हमें उसका जो बेबी है वो सो रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, उसका ब्लड है, ठीक है. तो उसने देखा कि फ्लोर पे ब्लैक स्नेक. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो स्नेक्स एंड mongoose होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा बहुत बड़े दुश्मन होते हैं. स्नेक भी जहरीला होता है, mongoose भी जहरीला होता है, ठीक है, लेकिन वे बहुत बड़े दुश्मन होते हैं. इनकी लड़ाई देख सकते हो आप. अब उसने उसको मार दिया क्योंकि mongoose जो है वो ज्यादा ताकतवर है, तो उसने उसे मार दिया, यानी कि इनमें बहुत ही ताकत होती है, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है. तो उसने देखा कि स्नेक टॉन यानी कि फटा हुआ है, यानी कि ये देखो उसके पीसेस कट हुए हैं ना यहाँ से, ये सेंटर से, ठीक है. तो वो कहते हैं उसने देखा कि उसका जो था वो टॉन हुआ पड़ा था, जो स्नेक था टॉन हुआ पड़ा था, ठीक है. ब्लैक स्नेक टॉन एंड डेन इन अ फ्लैश ही रियलाइज, कहते अब तब उसे एक झटके में पता चला कि उसने कि हुआ क्या है. वो बाहर गई mongoose के देखने के लिए. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक. अब उसे देखो, हमें कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी भी कंक्लूजन तक नहीं जाना चाहिए. उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक बेचारे जानवर की जिंदगी चली गई, वो मर गया. अगर वो एटलीस्ट देखती, ठीक है. अब देखो, हमने अगर उसको उसका कंपेनियन फार्मर होता तो उसे विश्वास होना था, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं था. उसकी बदकिस्मती थी mongoose की कि उसने उसका भला चाहा, लेकिन फिर भी उसे मरना पड़ा, ठीक है ना. तो हमें बिना कोई सोचे समझे किसी एक बात पे यकीन करके किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना चाहिए. हमें पूरी बात को रियलाइज करना चाहिए कि हाँ ये केस में है क्या, ठीक है. उसने बाद में रियलाइज किया कि हुआ क्या होगा, फिर वो देखने की, ठीक है. वो कहते फिर उसे पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया. शी क्राइड टचिंग द mongoose, वो mongoose को टच करके रोने लग पड़ी. हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि डेड एंड स्टिल, अब तो वो तो मर चुका था, ठीक है ना. वो अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, अनअवेयर था. अब जब वो मर ही चुका था तो उसे क्या पता कि वो उसके पास आके रो रही है, उसको टच कर रही है, ठीक है. फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेजिटेटली एंड रैशली स्टेयर लॉन्ग एट द डेड mongoose, कहते कि उसने बहुत बुरा बिहेव किया था, रफ बिहेव किया था. वो बहुत देर तक डेड mongoose को देखती रही, ठीक है. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है. वाइपिंग हर टीयर्स, यानी कि उसको टीयर साफ करते हुए वो उसे खाना खिलाने के लिए अंदर चली गई. अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र से जो स्टोरी है वो ऑब्टेन की गई है. तो इसमें हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना. देखो, बहुत सी वजह होती है, ठीक है ना. तो हमें बिना किसी कोई चीज सोचे बिना किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा. अगर वो देखती, ठीक है ना, अगर वो अंदर जाके देखती कि हाँ रियली में वो जो ब्लड है उसका वो उसके बेबी का है, लेकिन अगर ना हो तो शायद उसकी लाइफ बच जाती, ठीक है ना. लेकिन उसने बाद में उसको पछतावा हुआ कि अगर वो थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेती उस पर तो आज वो जो है mongoose जिंदा होता. अब वो कुछ कर तो सकती नहीं थी, ठीक है ना. तो मतलब कि हमें बिना सोचे समझे किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना चाहिए. तो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. अगर आपको कुछ समझ नहीं लगेगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन के साथ मिलेंगे. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.